मित्रों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, इस साल माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक में पधारेंगी और भक्तों को पीड़ा से मुक्त करेंगी। मित्रों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। ऐसे में नवरात्र से 1 या 2 दिन पहले सुबह 6 बजे से पौने 7 बजे तक मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का वास होगा। माँ शेरा वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। मित्रों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश कभी नहीं करती। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा नाराज रहते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो नवरात्र के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं, टूटी हुई मूर्तियां और इसके साथ ही खाली माचिस की डिबिया रखी हुई हैं, तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की हर एक वस्तु में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है। घर में क्लेश, कलह बढ़ते हैं। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता फैलती है। इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। नवरात्र से पहले मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ही साथ ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वो कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। नवरात्रि में घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमा होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई 1000 गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमा होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, कई लोग कांटेदार पौधे घर की शोभा बढ़ाने हेतु घर में लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिसका कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थकारी माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। ऐसे पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है।
वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, नवरात्रि में घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले आदि फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता रानी आकर्षित होती है और घर में अपना आवास बना लेती है। दोस्तों, कूड़ा डालने में आसानी हो जाए इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बहुत ही कष्टकारी होता है। इससे धन की हानि का सूचक माना जाता है, इसलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को माता रानी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि भी नहीं रखना चाहिए। इसे बहुत ही शुभकारी माना जाता है। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार की सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मित्रों, आपको आगे बता दें कि मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। मित्रों, घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता है। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, घर के सामने नहीं। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है, व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। दोस्तों, घर की दहलीज के बारे में सलाह दी जाती है कि मेन डोर पर एक दहलीज हो। सुनिश्चित करें कि घर जमीन के समान स्तर पर ना हो। ये घर के अंदर सकारात्मक वातावरण को दर्शाता है, जो कि बाहर की नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ है। दहलीज बुरी शक्तियां के खिलाफ रोडे का काम करता है और पैसे को बर्बाद होने से बचाता है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। मुख्य द्वार या फिर कहीं भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए, ये शोक कारक होता है। इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया वेद होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों, नवरात्र में घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता रानी की तस्वीर आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। माँ दुर्गा की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए। और मित्रों, माता लक्ष्मी की तस्वीर और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें अलमारी के अंदर रख देनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है, घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, नवरात्रि में प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा माता रानी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। मित्रों, केले के पत्ते के बंधनवार अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती हैं। बंधनवार के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार आपको मालामाल बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, न कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े।
मित्रों, नवरात्र में सजावट के तौर पर घर के मेन डोर पर ऐसे फूल ना लगाएं। ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुईमुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। नवरात्र शुरू होने से पहले घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए। घर में विंड चाइम लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वो घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है, सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। नवरात्र में मुख्य द्वार के सामने कभी भी शीशा ना लगाएं। ये इन ऊर्जाओं को प्रतिबिंबित करेगा जो घर में प्रवेश कर सकती है। मुख्य द्वार पर ऐसी कोई पेंटिंग या कलाकृति ना लगाएं जिसमें काले रंग हो। मित्रों, नवरात्रि में एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय घर की चौखट पर ना बैठें। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती है, खासतौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है, उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और आते ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले ले, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं। मित्रों, अगर आप सच्चे दिल से माँ दुर्गा को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि ही माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।